हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी वे लर्निंग। आज हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने वर्ब जो है पहले कर चुके हैं। अब हमें जब आप अगर बोलते हैं कि वर्ब हम कर चुके हैं तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करने की क्या जरूरत है। तो बच्चे, जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सी वर्ब का यूज करना है, तो हमने जो वर्ब सीखी है वो तो हमारी यूजलेस है। तो यहाँ पर हमें वर्ब्स पता है कौन कौन सी, लेकिन हमें यही नहीं पता है कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब यूज करनी है, तो कोई फायदा नहीं है ना वर्ब सीखने का। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स यानी कि सब्जेक्ट्स के रूल्स, कौन कौन से रूल्स हैं इसके, किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सी वर्ब यूज करती है, वर्ब यूज होती है, वो हम सीखेंगे रूल्स इसके सारे के सारे आज। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका क्या, फर्स्ट है आपका यहाँ पर अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक a singular verb whereas a plural subject takes a plural verb। ये बोल रहा है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका किसी भी सेंटेंस में, तो आपकी जो वर्ब होगी वो भी वहां पर सिंगुलर ही यूज होगी, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहां पर प्लूरल वर्ब का आप यूज करेंगे। ये आपका इसमें फर्स्ट रूल बोलता है ये। तो यहाँ पर आप एग्जांपल देखिए, शी गोज टू द मार्केट डेली। तो यहाँ पर शी जो है हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्या है, गोज, हमने जो वर्ब है हमारी वो भी हमने यहाँ पर यूज की है क्या, सिंगुलर, यानी कि शी गोज टू द मार्केट डेली। तो यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर सी है और वर्ब भी हमारा गोज सिंगुलर है। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका, माई फ्रेंड्स गो फॉर शॉपिंग एवरी वीकेंड। अब यहाँ पर फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स हमारे सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और वर्ब है हमारी गो। तो हमने वर्ब जो हमारी ये क्या है, ये भी हमारी प्लूरल है। तो हमने देखो यहाँ पर हमने सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट यूज किया है इस सेंटेंस में, तो वर्ब भी हमने प्लूरल ही यूज की है। समझ में आया आपको। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा रूल बोलता है वो क्या बोलता है, टू सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय और ईदर और neither nor require a singular subject। ये बोल रहा है कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट आपके कनेक्टेड यानी कि जोड़े जाते हैं किसके साथ, और ईदर और नीदर नॉर के साथ में, तो वहां पर वर्ब जो होगी वो सिंगुलर ही यूज होगी आपकी, वहां पे आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल, माई ब्रदर, ब्रदर क्या आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, और माई सिस्टर ये भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसको कनेक्ट कौन कर रहा है, और, तो यानी कि और इसको कनेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे वर्ब भी हमारी क्या है, इज हमारी क्या है, सिंगुलर वर्ब है हमारी। तो यहाँ पर देखिए, माई ब्रदर और माई सिस्टर इज अराइविंग बाय ट्रेन टुडे। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नीदर नेहा, नेहा क्या है आपकी सिंगुलर सब्जेक्ट है, नॉर अक्षय ये भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर इसको कनेक्ट किसने किया है, नीदर नॉर ने, तो नीदर नॉर ने इसको कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट भी आपका जो दोनों सब्जेक्ट है आपके वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब भी हमारी क्या है, इज, ये भी हमारी सिंगुलर है। अब देखिए, इधर संचिता और अंशु इज हेल्पिंग टुडे विद होम डेकोरेशंस। अब यहाँ पर भी देखिए, इधर और के साथ आपकी जो है कनेक्ट है, ये दोनों संचिता और अंशु ये दोनों आपके सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, और तो इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब भी हमारी क्या आ गई, इज, जो कि सिंगुलर है। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट रूल क्या बोलता है हमारा, नेक्स्ट रूल बोलता है द वर्ब इज एन और, ईदर और नीदर नॉर सेंटेंस एग्रीज विद द नाउन और प्रोनाउन क्लोजेस्ट टू इट। यानी कि ये क्या बोल रहा है, अगर आपका कोई सेंटेंस कोई सब्जेक्ट जो है उसमें ईदर और नीदर के साथ में है, आपकी दो सब्जेक्ट को जोड़ा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, नीदर जो हमारा सबसे नीदर इधर और के जो सबसे क्लोजेस्ट जो हमारा प्रोनाउन या नाउन होगा उसको देख करके हम वर्ब का यूज करेंगे।
वो आपका अगर सिंगुलर होगा क्लोजेस्ट नाउन या प्रोनाउन आपका, तो हम सिंगुलर अगर होगा तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल, नेदर द प्लेट्स, प्लेट्स क्या है आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, नॉर द सर्विंग बाउल, नॉर द सर्विंग बाउल, तो यहाँ पर क्या है बाउल क्या है हमारा ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर नोर के इसके बाद क्लोजेस्ट क्या है आपका बाउल है, तो यहाँ पर क्या हो गया गोज हमने यूज किया, गोज हमारी क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है, ओ वर्ब है हमारी सिंगुलर वर्ब है, तो ऑन दैट सेल्फ, यानी कि नीदर द प्लेट्स नॉर द सर्विंग बाउल गोज ऑन दैट सेल्फ। ठीक है, तो समझ में आ गया। यहाँ पर हमारा क्या था ये सिंगुलर था क्लोजेस्ट नाउन प्रोनाउन में आपका सब्जेक्ट आपका, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या कर दिया नाउन प्रोनाउन में आपका ये बाउल है आपका, तो हमने यहाँ पर गोज यूज किया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका नेदर द सर्विंग बाउल नॉर द प्लेट्स गो ऑन दैट सेल्फ, तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर अगर हम देखें नॉर के जो क्लोजेस्ट आपका है नाउन प्रोनाउन वो है प्लेट्स यानी कि प्लूरल, तो हमने यहाँ पे जो वर्ब यूज की है वो भी हमने प्लूरल यूज की है गो। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट बोल रहा है अ जनरल रूल यूज अ प्लूरल वर्ब विथ 2 और मोर सब्जेक्ट व्हेन दे आर कनेक्टेड बाय एंड। इसमें क्या बोल रहा है कि जो आपके वर्ब्स के यूज किया जाता है दो सब्जेक्ट को, जब हम दो सब्जेक्ट को दो सब्जेक्ट को या 2 से मोर सब्जेक्ट को जब हम एंड के साथ कनेक्ट करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट को हम जब एंड के साथ कनेक्ट करते हैं तो वहां पर क्या होगा वहां पर प्लूरल वर्ब का यूज होगा हमारा। अब देखिए जैसे ये एग्जांपल आपका दिया हुआ है अ बाइक और अ कार आर माई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो यहाँ पर अ बाइक यानी कि एक बाइक है सिंगुलर सब्जेक्ट है, अ कार यहाँ पर भी आपका ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसको कनेक्ट कौन कर रहा है एंड कनेक्ट कर रहा है इन दोनों को, इन दोनों सब्जेक्ट को एंड कनेक्ट कर रहा है, तो इसलिए वर्ब क्या हो गई हमारी आर यानी कि प्लूरल वर्ब हमने यहाँ पे यूज की है। क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया आप सबको। ठीक है, अब उसके बाद तो अब जो नेक्स्ट रूल है हमारा वो देखिए समटाइम्स द सब्जेक्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ब बाय सच वर्ड्स एज लॉन्ग, along with, as well as, besides, not, etc. In the such cases the verb agrees with the first subject, यानी कि ये क्या बोल रहा है अगर किसी भी समटाइम्स जो सब्जेक्ट्स होंगे आपके वो सेपरेटली वर्ब फॉर्म के में यूज होंगे और उसमें क्या होगा कि जो भी आपका फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे, जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। और जो हमने पीछे पढ़ा था अभी उसका हमने क्या किया था क्लोजेस्ट ऑफ, जो हमने पिछला जो हमने पढ़ा था नाइदर नीदर और नीदर और नीदर नॉर का जो हमने पीछे अभी पढ़ा था इससे जस्ट पहले वाली स्लाइड में, उसमें क्या था उसमें हमने क्या करना था क्लोजेस्ट ऑफ वर्ब यानी कि जो क्लोजेस्ट वर्ब के जो क्लोजेस्ट है आपका सब्जेक्ट उसी के अकॉर्डिंग हम जो है वर्ब यूज करेंगे। और यहाँ पर क्या है हमारा यहाँ पर है जो फर्स्ट में हमारा जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। उसमें क्या था क्लोजेस्ट ऑफ वर्ब यानी कि जो वर्ब के क्लोजेस्ट में जो सब्जेक्ट है आपका उसको देख करके हम वर्ब डिसाइड करेंगे, लेकिन इसमें क्या है इसमें हम फर्स्ट सब्जेक्ट को देख करके वर्ब को डिसाइड करेंगे कि वो सिंगुलर लगानी है हमें या प्लूरल लगानी है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। अब देखिए The politicians along with his friend is accepted shortly, तो यहाँ पे पॉलिटिशियन जो है आपका पॉलिटिशियन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, तो हमने वर्ब भी क्या यूज किया यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज किया क्योंकि फर्स्ट सब्जेक्ट आपका पॉलिटिशियन है इसमें। क्लियर हो गया आपको, समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब देखिए नेक्स्ट है आपका एक्साइटमेंट एज वेल एज नर्वसनेस, एक्साइटमेंट एज वेल एज
नेस, यहाँ पे क्या है आपका एक्साइटमेंट एंड नर्वसनेस क्या है आपके सब्जेक्ट है, इज द कॉजेज ऑफ हर शेकिंग। यहाँ पर आपके ये दोनों सब्जेक्ट है एक्साइटमेंट और नर्वसनेस, लेकिन फर्स्ट सब्जेक्ट आपका क्या है एक्साइटमेंट है, और एक्साइटमेंट एज वेल एज बोला आपका, तो यानी कि इसमें क्या है हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट आपका एक्साइटमेंट है जो कि आपका सिंगुलर है आपका ये सब्जेक्ट, तो हमने वर्ब भी क्या यूज किया यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज की है इज। आई होप क्लियर हो गया होगा आप सबको। ओके अब यहाँ देखिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पर यूज अ सिंगुलर वर्ब विद डिस्टेंसेस, पीरियड ऑफ टाइम्स, सम ऑफ मनी एक्सेट्रा व्हेन कंसीडर एज ए यूनिट। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपका डिस्टेंस है, पीरियड ऑफ टाइम्स है, सम्स ऑफ मनी है, तो वहां पे हम क्या करेंगे उसको कंसीडर करेंगे यूनिट में, और वहां पर यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पर देखिए जो आपका दिया हुआ है फर्स्ट आपका एग्जांपल 5 मील्स, मील्स आपकी डिस्टेंस में है तो यहाँ पे यूनिट में है आपकी ये, तो ये आपकी 1 यूनिट दे रखी है, तो 1 यूनिट में हमने यहाँ पर क्या किया इज का यूज किया, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर हमें बोला ना कि यूनिट्स में अगर आपका होगा, पीरियड्स में हो, टाइम्स ऑफ पीरियड हो, आपका डिस्टेंस हो, सम ऑफ मनी, तो वहां पर क्या है एज ए कंसीडर हम यूनिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वर्ब भी हमारी क्या होगी सिंगुलर हो गई। ठीक है 5 मील्स इज टू फार टू वॉक। अब देखिए नेक्स्ट देखिए 6 इयर्स, 6 इयर्स क्या हमारा पीरियड्स ऑफ टाइम, यानी कंसीडर कर रहा है यूनिट को, तो यहाँ पर क्या होगी इज हमारी सिंगुलर वर्ब यहाँ पर यूज होगी। द मैक्सिमम सेंटेंस फॉर दैट ऑप्शंस ऑफेंस, तो यहाँ पर देखिए 6 इयर्स में क्या हो गया आपका, ये 6 ईयर जो है ये भी आपका यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया यूनिट आपका जब दे रखा है तो हमें यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, तो हमने यहाँ पर इज का यूज किया है। ठीक है समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए विद कलेक्टिव नाउन सच एज ए ग्रुप, jury, family, audience, population, the verb might be singular or plural depending on the writer's intent। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी हम डिपेंड करता है कि कंटेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो यहाँ पर वर्ब होगी वो सिंगुलर या प्लूरल यहाँ पे यूज की जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपका, यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका all my family, all my family has arrived, have और have arrived। तो यहाँ पर अगर हम ये बोले all of family has arrived, तो ये क्या है आपका, ये भी आपका सही सेंटेंस है has arrived अगर हम बोल रहे हैं। और अगर हम इसको बोले all of family members have arrived, तो यहाँ पर ये भी हमारा जो आपका करेक्ट सेंटेंस बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या बोला डिपेंडिंग ऑन कंटेंट, जो भी आपका कंटेंट होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पर हमारी वर्ब सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, क्योंकि फैमिली क्या है आपकी, फैमिली आपकी कलेक्टिव नाउन है आपका, तो इसलिए ये दोनों के दोनों आपका सही होगा। अगर हम बोले ऑल दी फैमिली हैज अराइव्ड तो ये भी करेक्ट है आपका, और हम बोले ऑल दी फैमिली मेंबर्स हैव अराइव्ड तो ये भी हमारा क्या हो गया करेक्ट है। अब उसके बाद सेकंड देखिए मोस्ट ऑफ द जूरी, मोस्ट ऑफ द जूरी, यहां पर जो है ये आपका इज है, मोस्ट ऑफ द जूरी, ये जो गलती से यहां पर डी टाइप हो गया है, यहां पर हम इसको इज कर लेंगे, यानी कि एस से ये आपका इज। हाँ मोस्ट ऑफ द जूरी इज हेयर और आर हेयर। अब यहां पर भी देखिए अगर हम इसमें बोले, यहां पर क्या है हमारा, यहां पर है जो हमारा क्या है इज हेयर और आर हेयर, तो यहां पर क्या है एक आपका इज हेयर है और एक आपका आर हेयर है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, अगर हम ये बोले मोस्ट ऑफ द जूरी इज हेयर तो ये भी हमारा एक करेक्ट सेंटेंस होगा, क्योंकि जूरी क्या है आपका कलेक्टिव नाउन है। अगर हम ये बोले मोस्ट ऑफ द जूरी मेंबर्स आर हियर तो ये भी हमारा क्या होगा
करेक्ट सेंटेंस है हमारा और करेक्ट हम यहाँ पे वर्ब यूज कर रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो यहाँ पर हम इसको करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट है आपका मैन एंड वुमेन डैश कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पर क्या है, एंड है, यहाँ पर क्या है आपका एंड। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं क्या बताया था यहाँ पर हमने कि जब भी हमारा एंड को जो हम यूज दो वो उसको सब्जेक्ट को कनेक्ट करता है तो वो हमारा क्या होता है, यहाँ पर वहां पर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमारा ये क्या होगा, यहाँ पर इज। क्या होगा यहाँ पर, जब हमारा एंड से हम कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारा हमें पता है यहाँ पर हमारी क्या होगी, प्लूरल जो है वर्ब यूज होगी, यानी कि आर। द लीडर्स एज वेल एज हिज ब्रदर्स टू सेम ट्राइब। तो यहाँ पर एज वेल एज के साथ हमने क्या देखा था कि एज वेल एज जहां पर भी होगा वहां पर जो फर्स्ट आपका वो होगा सब्जेक्ट होगा, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। तो फर्स्ट आपका क्या है, लीडर है आपका। तो यहाँ पर लीडर आपका क्या है, लीडर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, बिलोंग्स सम ऑफ आवर लगेज, सम ऑफ आवर लगेज। तो यहाँ पर क्या होगा, वाज लॉस्ट होगा या वर लॉस्ट होगा, आप बताएंगे इसमें। उसके बाद है ये आपका होमवर्क में है, आप इसको कमेंट में आंसर करेंगे। वैसे नेक्स्ट स्लाइड में आपका आंसर इसमें मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आप इसको कमेंट में आंसर करेंगे। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा द क्लास डैश वर्किंग टुगेदर फॉर द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर क्लास क्या है हमारा, क्लास हमारा कलेक्टिव नाउन है। तो यहाँ पर हमारी जो वर्ब होगी वो क्या होगी, क्लास हमारा कलेक्टिव नाउन है तो वर्ब हमारी यहाँ पर क्या होगी, इज होगी। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब होगी। द लॉयंस एंड द फोटोग्राफर डैश फेस टू फेस। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी आप मुझे बताएंगे। यहाँ पर एंड के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो एंड के साथ में जब कनेक्ट करते हैं तो कौन सा वर्ब यूज होगी, हमने ऊपर भी किया है। तो ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में। वैसे नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर दोनों का है, फिर भी हम देखते हैं कमेंट बॉक्स में अपने आप से आंसर देते हैं कि नहीं जब इस वीडियो को देखते हैं। यहाँ पे रोक करके आप इसका आंसर देंगे। नन ऑफ हिज एडवाइस डैश सेंस। तो यहाँ पर क्या है, ऑफ हिज एडवाइस है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, मेक सेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। ये हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है और इसमें कुछ मैंने आपको 2 सेंटेंस 2 फिलअप्स जो हैं आपको होमवर्क में दिए हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में इसके आंसर भी हम शो कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्या था हमारा, आर, जो हमारा एंड के साथ में हमने यूज किया प्लूरल वर्ब को। देन उसके बाद हमारा बिलोंग्स, वॉज, इज, वर, मेक्स। तो यहाँ पर हमने ये इसको पूरा ये कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि मैं आपके लिए इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो और बनाती रहूं। जब आप इस वीडियो को में जो है प्यार देंगे तो तभी आपका जो हम आगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं। तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और सभी हैप्पी रहिए और सेफ रहिए। ये कोविड का टाइम चल रहा है बेटा, तो सबके सब घर पे ही रहे जब तक हमें जरूरत ना हो बाहर जाने की, और जाओ तो बाहर पूरी सेफ्टी के साथ जाएं। थैंक यू।